हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो एंड गो विद इतिल। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना दुबई AOFM स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस। सो आई डिड दिस कोर्स इन 2023 एंड मैनी ऑफ यू वे आस्क्ड मी कि फुल स्टोरी वहाँ का क्या है। बहुत बार मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए। फाइनली आई हैव मेड दिस वीडियो। इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड वेयर आई हैव स्टेड, हाउ आई हैव कुक्ड, हाउ आई हैव कम्यूटेड और चीज़ें ऐसी कुछ जो मुझे काश पहले से पता होती बिफोर गोइंग टू दुबई, जो मुझे बहुत सारे पैसे सेव करती। इट वुड हैव सेव्ड मी लॉट ऑफ मनी। यो आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो आई एम मेकिंग इन 2025 एंड आई डिड माई कोर्स इन 2023। सो काफ़ी चेंजेस हो भी सकते हैं, बट आई एम श्योर कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। सो वाई आई चोज़ दुबई, क्योंकि सबसे पहले तो हमने एक फैमिली ट्रिप किया था 2021 में एंड वी हैड वेरी गुड टाइम देयर। और ऑल्दो इट वाज आफ्टर कोविड, जस्ट सेकेंड कोविड वेव के बाद था, बट स्टिल आई फेल्ट कंफर्टेबल ओवर देयर क्योंकि काफ़ी इंडियंस दिखे। इवन लोकलाइट्स वर ऑल्सो लाइक फाइन विद दिस। मतलब हम लोग कंफर्टेबल फील कर रहे थे। सो दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि चलो लेट्स सी दुबई। अदरवाइज आई हैव सर्च फॉर दिस कोर्स। मैंने बहुत अच्छे से सर्च किया, बहुत सारी अकेडमी सर्च करी एंड फाइनली आई गॉट दिस AOFM, जिसका मैंने देखा कि उनके पास लंदन में भी अकेडमी है, बट लंदन अकेडमी की फ़ीस कम थी, फिर भी वहाँ के ट्रैवल एक्सपेंसेस, स्टे और सारा जो बजट था वो ज़्यादा आ रहा था। दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि लेट्स गो टू दुबई ओनली। इट विल बी नियर, ईजी कम्यूट हो जाएगा, वीज़ा अवेलेबिलिटी और टिकट्स सब कुछ देख के मैंने दुबई चूज़ किया। सो इन दुबई आई हैव स्टेड इन 2 अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन की अगर पहले वाली अकोमोडेशन की बात की जाए, विच वॉज अ विला इन अलबर्शा। और ऑनेस्टली अकोमोडेशन सर्च करना इन दुबई, एटलीस्ट लाइक व्हेन यू आर नॉट स्टेइंग इन दैट कंट्री, तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड अकेडमी ने एक अच्छा काम किया था कि हमें जो लड़कियां इंटरेस्टेड थी फ्रॉम इंडिया टू गेट कनेक्टेड विद अदर गर्ल्स टू स्टे विद देम और शेयरिंग करने के लिए, तो उनको कनेक्ट करवा दिया था थ्रू मेल। एंड देन वी शेयर्ड आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उन्होंने हमारे पासपोर्ट्स एंड हमारे डिटेल्स एक दूसरे को मेल के थ्रू शेयर कर दी थी। देन वी कनेक्टेड थ्रू कॉल्स एंड व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया। बात करने के बाद फिर हम लोगों ने सबने बात करी। इनिशियली वी वर 6 to 7 गर्ल्स, बट लास्ट में हम लोग 4 गर्ल्स थे। 4 गर्ल्स ने हमने एक साथ एक विला देखा। विला देखने से पहले एक्चुअली हमने फेसबुक कम्युनिटी के थ्रू, बहुत सारे फेसबुक पे आपको पेजेस मिलेंगे जिसमें दुबई प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी और ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो वो प्रॉपर्टी वाली जो पेजेस थे, हमने उसके थ्रू वहाँ पे काफ़ी सर्चेस करी, 2-3 जगह पे बात करी, बट नहीं हो पा रहा था। हमें कोई भी अच्छी जगह बजट में नहीं मिल पा रही थी। फिर एक जगह पे हमने बात करी और थैंकफुली आई हैड अ रिलेटिव ओवर देयर। माई फ्रेंड वर देयर एक्चुअली इन दुबई। वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पे ही स्टेइंग देयर, इज़ वर्किंग। सो थैंकफुली आई हैड अ कॉन्टैक्ट। तो मैंने उनको भेजा वहाँ पे अपने प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी उसके लिए। व्हेन ही वेंट ओवर देयर, वो फीमेल, हमें थोड़ा सा लग रहा था कि फीमेल है ना, कि यार नई फीमेल अच्छी हो गई। एंड शी वॉज ऑल्सो स्पीकिंग इन हिंदी। वो हिंदी में ही बात कर रही थी अच्छे से। आई डोंट नो वो कहाँ से थी, बट नाम उसका थोड़ा डिफरेंट था, बट शी वॉज स्पीकिंग इन हिंदी। सो उसने बोला कि आप आके चेक कर लो, बट पेमेंट जल्दी करवाओ। एंड क्योंकि बजट में था तो हमें लगा कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक बार मैं जाके चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक बिफोर दैट, डोंट गिव, ऐसे पैसे मत दो पहले से ही। और दुबई में ये सिस्टम है कि आपको किसी को भी कुछ देना है, सो आपको उनको या तो आपका लोकल दुबई का आईडी देना होगा, नहीं तो कुछ भी आपका आईडी जो वहाँ पे काम हो जाए। दुबई आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लोकलाइट से कनेक्ट करने के लिए। तो उसने हमें अपना आईडी भी नहीं दिया था, वो टाल रही थी हमें काफ़ी ज़्यादा। देन ही वेंट वहाँ पे चेक करने के लिए एंड ही केम टू नो शी वॉज नॉट देयर इन द प्रॉपर्टी, कि शी वॉज स्टेइंग ऑन दैट प्रॉपर्टी ऑन रेंट। वो खुद वहाँ पे रेंट पे रह के हमें रेंट पे दे रही थी, क्योंकि वो वहां पे उस टाइम पे नहीं थी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आई डोंट नो, इट वॉज सम काइंड ऑफ अ स्कैम हमें लगा, तो हमने उसको फिर जाने दिया। देन वी सर्च अगेन एंड फाइनली हमें एक बंदा मिला, मेल, हु वॉज अ केयर टेकर ऑफ अ विला जहाँ पे हम रहे अलबर्शा में। उसने पिक्चर शेयर करी एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत अच्छा लग रहा था, हमारे बजट में भी आ रहा था, मतलब एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग 4 जने शेयर करने वाले थे, नॉट टू लेस बट स्टिल बजट फ्रेंडली था, जो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी सर्च करी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि विला भी था। तो हमने सोचा चलो यार लेट्स गो देयर। हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया, बट जाने से अगेन, फाइनल करने से पहले माई फ्रेंड वेंट अगेन और उसने वहाँ पे जाके चेक किया, उस बंदे से बात करी, मिला
उसकी आईडी ली, डिटेल्स ली एंड देन उसको पैसे दिए मैंने अपने फ्रेंड को, उसने कैश लिया हमसे उससे, क्योंकि ही सेड कि आई विल नॉट टेक इट ऑनलाइन, यू गिव मी कैश। और कैश लेने के बाद ही सेंट अस दी पूरा बिल बना के उसने भेजा हमें कि आई हैव रिसीव दिस मच और सिक्योरिटी अमाउंट, और पूरा उसने हमें शेयर। प्राइस की अगर बात करूँ, जो रेंट था वहाँ पे विला का, इट वाज अराउंड 5500 दिरहम उसका रेंट था एंड 1000 दिरहम जो उसने सिक्योरिटी लिया था एंड वी डिवाइडेड इन ईच ऑफ अस, हमने एक एक ने वो डिवाइड किया 6500 को। तो वहाँ पे 2 रूम थे एंड 2 रूम्स में, विला में फर्स्ट फ्लोर पे देयर वर 2 रूम्स, एक्चुअली देयर वर 4-5 रूम्स इन विला, बट हम लोगों ने ऊपर वाले 2 रूम्स लिए। वहाँ पे एक और फैमिली रह रही थी, रशियन फैमिली, देन द ओनर ऑल्सो वर स्टेइंग देयर एंड द केयर टेकर एंड हिज फैमिली वर ऑल्सो स्टेइंग देयर एंड हम लोगों ने 2 रूम में शेयरिंग करी, 2 गर्ल्स एक रूम में रही एंड 2 गर्ल्स एक रूम में रही। हमने वहाँ पे सिस्टम बनाया था कि बेसिकली हम लोग एक साथ खाना बनाएंगे एंड काम डिवाइड कर लिया था। मैं खाना बना लूँगी बिकॉज आई एम फाइन विद द कुकिंग एंड दोज गर्ल वर प्रिटी यंगर देन मी एंड मुझे कंफर्टेबल था खाना बनाने में। देन आई आस्क्ड देम कि भाई आप कुकिंग, आप क्लीनिंग एंड चॉपिंग में मेरी हेल्प कर देना, लाइक यू नो क्लीनिंग वेसल्स एंड एवरीथिंग। तो जो हम कॉमन खाना बनाएंगे वो हम मिल के काम करेंगे एंड अगर हम कुछ अपना सेपरेट बनाने दैट देन वी विल डू इट ऑन आवर ओन। तो दूसरा ट्विस्ट ये है कि दूसरी जो सेकेंड अकोमोडेशन थी दैट वाज डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट लोकेशन। पहले तो हमने सोचा था क्योंकि कि हम सेम जगह पे रहेंगे, बट देन लेटर वी केम टू नो कि जो हमारी एक रूममेट थी शी वॉज हैविंग अ कोर्स ऑफ 30 days और हम सबका 40-45 days का कोर्स था ऑलमोस्ट अराउंड एंड हमने प्लान किया कि अब हम क्या करेंगे, लेट्स यू नो डिसाइड लेटर ऑन, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि आगे वो अपना कोर्स कंटिन्यू और 15 days का करेगी या नहीं करेगी। तो हमने सोचा कि चलो लेट्स डिसाइड दिस वंस वी आर देयर, और हमारी बात भी हो गई थी कि ही विल चार्ज अस अकॉर्डिंगली। बट लेटर ऑन जब 30 days का कोर्स करने के बाद वन ऑफ द रूममेट लेफ्ट, ही आस्क्ड अस टू गिव हिम एक्स्ट्रा। उसने बोला कि आप एक्स्ट्रा पे करो 4000 दिरहम। ही आस्क्ड अस फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 20 days। हमारे 20 days और रह गए थे मुश्किल से, 20 days के लिए उसने बोला कि आई विल चार्ज 4000। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिसमें हमारा कैब वगैरह का फेयर इतना ज़्यादा था क्योंकि अकेडमी काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो ऑलमोस्ट अराउंड 30 minutes to 40 minutes हमें लग ही जाते थे, इंक्लूडिंग ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट्स एंड ऑल। इसको मिला के हमें इतना टाइम लग जाता था फॉर वन साइड। तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स चेक फॉर समथिंग एल्स। हमने काफ़ी सर्च किया बट हमें 3 स्पेस के लिए, 3 जनों के लिए स्पेस नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। देन 2 ऑफ द गर्ल्स जो रूममेट एक साथ थे, दे गॉट अ रूम इन अनदर प्लेस। फॉर माई अकोमोडेशन मैंने सर्च किया, कुछ नहीं मिल रहा था। देन माई रूममेट्स जिन्होंने उन्होंने सर्च जो किया था, उनको एक जने का नंबर मिला, ही वॉज अ पाकिस्तानी एंड वहाँ पे यू नो काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद ही दैट गाय वॉज रियली हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था वो। उसने मुझे दिखाई 2-3 जगह, मुझे एक जगह पसंद आई। मैंने बोला कि मैं बेड शेयर नहीं कर सकती हूँ, आई नीड माई स्पेस, मुझे छोटा मिले बट स्पेस। एंड देन जब दिखाया वहाँ पे लोकेशन, इट वॉज अ 3 BHK, जिसको 3 BHK को डिवाइड करके उन्होंने 7 रूम्स बना दिए थे वहाँ पे। एक रूम तो प्रॉपर एक कपल के पास था, देन दी अदर रूम वर ऑल्सो विद वन ऑफ द पर्सन एंड उसके अलावा जो बाकी रूम्स थे 3-4 रूम्स, इट वॉज डिवाइडेड एंड देयर वर 2 वॉशरूम्स 1 बाथरूम वहाँ पे था जो शेयरिंग में था। थैंकफुली वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे यू नो दे वर रियली क्लीन, ऐसा नहीं था गंदा करके रखते थे, सब साफ़ सफाई करने वाले थे, थैंक गॉड। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न वो था। एंड यू चेक द पिक्चर ऑफ द रूम, इट वॉज सो स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रूम था। मतलब लिटरली विला से वहाँ पे आने के बाद मुझे तो रोना ही आ गया था कि यार ये क्या हो गया, मुझे इतना ऑकवर्ड हो गया कि व्हाट इज़ दिस यार, ये क्या, मुझे अपने घर जाना है। बट एज़ इट वॉज़ नियर फ्रॉम द मेट्रो, इतना भी नियर नहीं था, 10 मिनट की वॉक तो करनी ही पड़ती थी। दुबई में रहने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बहुत चलना पड़ता है अगर आप डेली कैब नहीं ले सकते। जब हम साथ में रह रहे थे तो कैब लेना वर ईजियर बिकॉज हम लोग रोज़ जो भी कैब फेयर होता था आने जाने का वी यूज़ टू डिवाइड। बट अकेले रहने के लिए और ऊपर से बजट में रहने के लिए मैंने मेट्रो यूज़ किया। मेट्रो के लिए मेरा फेयर लग जाता था उतना, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही जितना मैं कैब में फेयर देती थी, बट उसमें भी आई हैड टू
वॉक ऑलमोस्ट अराउंड 10 मिनट्स फ्रॉम माई प्लेस टू अकोमोडेशन से मेट्रो स्टेशन तक एंड मेट्रो से अकेडमी तक। एसेंशियल्स की बात करूँ तो एसेंशियल्स में बीइंग अ फीमेल यू नीड लॉट ऑफ पर्सनल केयर स्टफ। इवन इफ़ यू आर मेल तो भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डेली केयर के लिए चाहिए होती है। आपका स्किन केयर, आपका शार का सामान जो भी आपको चाहिए वो आप लेके जाइए यहाँ से एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, सो दैट यू डोंट हैव टू बाय फ्रॉम देयर एकदम से जाते ही। एंड देन आपके कुकिंग के लिए कुछ बेसिक आइटम्स होते हैं, लाइक आई एम अ चाय लवर, सो आई हैव बॉट एन इंस्टेंट टी फॉर माई सेल्फ जो मैं इंस्टीट्यूट में यूज़ कर सकूँ या मुझे कभी भी अगर बनानी है तो मैं बना सकूँ। एंड देन बनाने के लिए भी लेके गई थी, कुछ मसाले लेके गई थी, लाइक हल्दी, नमक एंड देन रेड चिली पाउडर, ये सब मैं छोटी छोटी चीज़ें लेके गई थी। एंड वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बेसिक आइटम्स में कैरी करके ले जा सकते हो, विच यू फील डोंट ओवर, आपका अपना जो लगेज है वो भी ओवर मत करो, क्योंकि यू हैव टू कम बैक ऑल्सो और आपको अपना एक्स्ट्रा लगेज का नहीं देना है। तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें बहुत मैनेज करके ले जानी होंगी। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग के लिए आपको फिर यहाँ से सामान कम ले जाए। फूड एंड ग्रोसरीज़ की बात करूँ तो हमने जो पूरी लिस्ट बनाई वहाँ पे बैठ के, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1 डे 2 डे पहले हम अकेडमी से ज्वाइन करने से पहले पहुँच गए थे सब वहाँ पे। एंड वी मेड अ लिस्ट कि हमने क्या क्या वहाँ से सामान लेना है। फर्स्ट डे तो हमने कुछ ग्रोसरी आइटम नहीं लिया था, तो हमने लंच वहीं पर अकेडमी के नीचे काफ़ी रेस्टोरेंट थे, बट दोज वर प्रिटी एक्सपेंसिव और टाइम की शॉर्टेज भी थी। तो नीचे एक सुपर मार्केट थी, वहाँ सुपर मार्केट में देयर वर ऑप्शंस कि आप अपना मील बॉक्स बना सकते हैं। दे हैड सम सैलड्स एंड फ्रोजन आइटम्स एंड करीज, मतलब वहाँ पे रेडीमेड करीज थी, बनी हुई सब्जियाँ बनी हुई थी। नॉन वेज की बात करो या फिर आप वेज की बात करो, सब कुछ था। सो आप अपना मील बॉक्स बनाओ जो 20 दिरहम से स्टार्ट होता है अप टू 50 और उसके अबव भी आप जा सकते हो। दैट्स अप टू यू कि आप कितना खाने के लिए आप लंच में पैक करवा रहे हो। बाकी हमने जो ख़रीदा वहाँ से, हमने इनिशियली जो वेजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वेजीज़ में हमने अनियन, टोमेटो एंड पोटैटो, ये हमने प्याज टमाटर जो बेसिक आइटम्स है वो हमने ले लिया जो हमें रोज़ काम आने वाला है। सो ऑलमोस्ट 3-4 डेज़ का हमने ख़रीद लिया था। एंड कुछ सब्जियां भी हमने ख़रीद ली थी। प्लस थैंक गॉड हमारी रूममेट्स हम लोग सारे नॉन वेजिटेरियन, हाय हाय इतना सुकून थे, तो हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं हुई। वी हैव ऑल्सो बॉट चिकन कि मैंने बोला मैं चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो लेट्स मी मेक दैट चिकन। हम चिकन भी लेके आए। देन कुछ अलग खाना बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, लाइक ऑयल एंड फिर आटा रोटी बनाने के लिए एंड आपका कुछ और मसाले जो हमें अगर लगा कि कुछ रिक्वायरमेंट है थोड़ी बहुत, वो भी ऐड ऑन कर लिया था। बाकी हमने सब चीज़ें एक साथ में डिवाइड करी थी। एंड इनिशियली ये भी हुआ कि हमने काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पेंड किया और ओवर स्पेंड करने की वजह से काफ़ी थोड़ा बजट हिला भी था। बट लेटर ऑन हमें जब धीरे धीरे आइडिया होता गया, लाइक विद इन अ वीक, तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस भी हुई थी। तो मैं अगर बजट समरी की बात करूं तो बजट समरी में मेरे पास ओवरऑल रफ रियलिस्टिक बजट है फॉर 2 months फॉर 1 person। मैंने अकोमोडेशन के लिए विला प्लस माई सिंगल अकोमोडेशन जो थी विला के लिए आई हैव पेड अराउंड 1375 फॉर अ मंथ एंड देन 1200 फॉर 20 days, ऑलमोस्ट अराउंड 1200 फॉर 20 days। एंड देन मेरा जो ट्रैवल आया था वो 1000 to 1100 फॉर 2 months आया था। एंड देन फूड की बात करें तो फूड मेरा 2100 to 2300 दिरहम आया था फॉर 2 months, जिसमें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें कभी कभी ख़राब भी हुई हैं, क्योंकि आप लेके आ जाते हो चीज़ें, आपको कभी कभी एक्स्ट्रा फीमेल्स की आदत है भी ले लो वो भी ले लो, चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बनाने के लिए, बट आप कभी कभी कुक भी नहीं कर पाते हो, आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आप थक जाते हो, यू डोंट इवन फील लाइक। और विला के बाद तो मुझे इतना होम सिक हो गया था वहाँ पे अकेले रहने में। आई यूज़ टू क्राई अ लॉट, बहुत ज़्यादा मैं रोती थी। थिंग्स विच आई विश आई न्यू बिफोर गोइंग देयर, रुको जरा सबर करो। इज़ पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कोई भी अकोमोडेशन ले रहे हैं, आप डोंट ट्रस्ट एनीवन, रैंडम को आप ट्रस्ट मत करना। ऑलवेज आस्क फॉर द लोकल आईडी, उनसे आईडी पूछो, उनका चेक करो प्रॉपर आईडी एंड टेक हेल्प फ्रॉम योर अकेडमी। आप जो भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। यू कैन आस्क देम कि आपको गाइड करने के लिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आपका कोई नोन है उधर, फ्रेंड है, तो आप उनको भी पूछ सकते हो। यू कैन जॉइन द कम्युनिटीज़, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो पता चल जाता है कुछ टाइम में एटलीस्ट कि क्या है वहाँ पे, लोग कैसे हैं, क्योंकि आपने हम यहाँ से बैठ के ऑब्वियसली इतना जज नहीं कर सकते, बट टेक योर टाइम, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में। सेकेंड पॉइंट, स्टे नियर टू मेट्रो स्टेशन, दूर मत रहना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलना पड़ता है, ज़्यादा परेशानी भी होती है क्योंकि कैब फेयर्स आर टू मच, कैब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है।
तो आपको बेटर है कि आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास घर लें। थर्ड पॉइंट कि आप अपने बेसिक केयर, पर्सनल केयर, बेसिक थिंग्स, जो भी खाना बनाने वाली चीज़ें हैं, कुछ बर्तन भी ले जाओ, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी हेल्प मिल गई थी थ्रू माय फ्रेंड्स एंड माय रूममेट्स ऑल्सो, उनको भी काफ़ी हेल्प मिल गई थी उनकी वजह से। मैं उनके पास वीकेंड्स में कभी कभी जाती थी, दे यूज्ड टू कम एंड पिक मी अप, थैंकफुली दे वर देयर, आई एम रियली ग्लैड, दे हेल्प मी अ लॉट। उनकी हेल्प की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मैं फेस कर रही थी, लाइक खाना बनाने में इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हुई थी, खाना बनाने के बर्तन वगैरह की भी दिक्कत होती थी, तो उन्होंने मुझे कुकर दिया, वहाँ पे कुकर नहीं था, तो कुकर भी उन्होंने मुझे अपना दिया, कुछ और भी बर्तन दिए, लंच बॉक्स भी दिए उन्होंने मुझे बाद में। पहले हम डिस्पोजेबल्स हमने लिए थे, हम उन्हीं में अपने लंच बॉक्स लेके जाते, नहीं तो फॉइल पेपर में रैप करके खाते थे। फोर्थ पॉइंट इज़ बी रेडी फॉर डिसिप्लिन्ड एंड वर्कलोड। आप जितने टाइम वहाँ पे हो, आपको मतलब हम ऐसे कहते हैं इंडिया में हमसे 12 घंटे काम कराया जाता है, 10 इतना काम होता है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास नहीं। मुझे आई डोंट नो अबाउट द वर्क लाइफ, बट फॉर एज अ स्टूडेंट लाइफ, बिकॉज इंस्टीट्यूट के पास में अपने बैचेस होते हैं पर्टिकुलरली, और वो उन बैचेस के अकॉर्डिंग, उन डेट्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, वो एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं जाते हैं, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। दुबई में एक चीज़ और है जो कि एक्चुअली यूएई में है, इन यूएई कंट्री, मुझे और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का पता नहीं है, बट व्हेन यू आर इन यूएई, और जो मैंने दुबई में देखा है कि अगर आप वहाँ पे हो रमज़ान के टाइम पे, और रमज़ान में बहुत स्ट्रिक्टनेस हो जाती है वहाँ पे, उनके अपने कुछ रूल्स हैं विच आई ऑब्वियसली रिस्पेक्ट, इट्स देयर ओन रूल्स। आप वहाँ पे, हमें अकेडमी ने गाइड किया था कि हमारी अकेडमी उस टाइम पे 4 o'clock बंद हो जाती थी, एंड उसका टाइमिंग हमारा 10 to 4 हो गया था रमज़ान के टाइम पे, एंड 4 o'clock पे आप दिन में आप बाहर खाना नहीं खा सकते हो किसी के सामने, पानी भी अवॉइड करो पीना, ठीक है, और काफ़ी क्लोथ्स ऐसे नहीं वेयर करने हैं जो काफ़ी एक्सपोज हो रहे हों, अवॉइड टू जस्ट टू रिस्पेक्ट दोस्त जिन्होंने अपने फास्ट वहाँ पे रखे हैं, रमज़ान रखे हैं, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि इट्स अ कंट्री, वो प्रॉपर मुस्लिम कंट्री है, तो उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने ये रूल्स रखे हैं जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है फॉर एनी अदर पीपल। अगर आप अपनी, स्पेशली इंडिया से आए हो, इंडिया में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो जाता है हर चीज़ के लिए लेकिन दुबई में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, आपको बहुत केयरफुल वहाँ पे रहना पड़ेगा, आप अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पे 6 बजे के बाद, आई गेस 6-7 o'clock के बाद वहाँ पे रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, दिन में ऑल द रेस्टोरेंट्स विल बी क्लोज, आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो उस टाइम तो आपको खाना घर से ही बना के ले जाना होगा। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कुछ भी नहीं खुलेगा, इवनिंग के बाद वहाँ पे रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे ड्यूरिंग रमज़ान में कोई पार्टी वगैरह, पार्टी बार्स पब्स ये सब कुछ भी ओपन नहीं होता, आप पार्टी के लिए नहीं जा सकते, यू कैन रोम अराउंड, आप घूम सकते हो, लेट नाइट्स आप बीच पे जा सकते हो, बट यू कैन नॉट गो एंड डू पार्टी रमज़ान के टाइम पे। इमरजेंसी फंड ज़रूर बना के लेके जाना, क्योंकि यू डोंट नो कि आपको कभी भी बैकअप की रिक्वायरमेंट हो जाए, आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर दें, आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इमरजेंसी फ़ंड आपके पास हमेशा होने चाहिए। मैंने वहाँ पे जब वापस जाते वक्त मेरा लगेज इतना ज़्यादा हो गया था और मुझे नहीं पता था कि, और ऑनेस्टली मैंने अपनी टिकट में देखा भी नहीं था कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा सूटकेस में मेरा एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। आई हैव पेड ऑलमोस्ट अराउंड 25-30,000 एक्स्ट्रा इन दिरहम, बिकॉज उन्होंने मुझसे दिरहम में चार्ज किया था, सो मुझे इंडियन रुपीज़ में 25-30,000 आया था एक्स्ट्रा फॉर माई लगेज। उतना का तो मैंने शॉपिंग भी करके नहीं ले आई थी, लेकिन इतना मैंने पे किया जो मैंने शॉपिंग करी थी। आई डिड नॉट वांटेड टू लूज़ माई स्टफ, मैंने इतनी मेहनत से सब ढूंढ के ख़रीदा था, अपनी फैमिली के लिए कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स लिए थे। आप दुबई जा रहे हो, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, एटलीस्ट आपको ये होता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ें ले लेते हैं जो मेरे को इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगी, तो उस सिचुएशन मैंने काफ़ी सामान ले लिया था और मेरा लगेज बहुत एक्स्ट्रा हो गया था। तो लगेज का भी प्लीज़ देख के लेके जाना। आप सूटकेस अपनी टिकट्स में चेक कर लो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और बेटर ये अगर एक्स्ट्रा लगेज हो भी रहा है, विच आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, तो उसके लिए पहले से एक्स्ट्रा लगेज के लिए आप अपना पे कर दो, तो आपको फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इंडियन रुपीज़ में पे करोगे। मुझे याद है कि मेरे उसमें टिकट में एक्स्ट्रा लगेज के लिए इट वॉज शोइंग अराउंड 11,000 और आई एंड अप पेइंग अराउंड 25-30,000। मैं बहुत रोई थी एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरी सेविंग थी, मैंने इतनी मुश्किल से अपना पूरा करके प्लान करके गई थी, और लास्ट की जो 25-30,000 जो मेरी सेविंग बची थी उस टाइम पे, वो मेरी पूरी उधर ही चली गई थी, तो मैं बहुत रोई थी। सो प्लान अकॉर्डिंगली। दैट्स इट फॉर पार्ट 1। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, विच इज़ दुबई लाइफ ऑन अ स्टूडेंट बजट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज है विच आई कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग। मैंने कोर्स 23 में किया था, तो अभी काफ़ी गैप हो गया है, बट येस, इन माई नेक्स्ट व्लॉग आई विल बी शेयरिंग माई रियल AOFM इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट। आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ेगी झेलनी पड़ती हैं,
आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर अकेडमीज, बट जो मेरी अकेडमी का एक्सपीरियंस था, आई विल शेयर व्हाट वाज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट अकेडमी। आपको क्या चीज़ें पहले से अकेडमी ज्वाइन करने के लिए लेके जानी चाहिए एज अ स्टूडेंट। आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग योर कोर्स, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग एंड टिल देन बाय बाय।